साइंस, ये तो यूएसएस प्यास से चलता है ज्ञान की, जो कभी बुझती नहीं। ये प्यास हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, हमें नए सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है और हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है। एक ऐसी जिज्ञासा जो हमेशा पूछती है क्यों और कैसे। ये जिज्ञासा हमें हर दिन कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित करती है और हमें उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है जो अभी तक अनसुलझे हैं। साइंटिस्ट्स वो होते हैं जो यूनिवर्स और उसमें अपनी जगह को समझना चाहते हैं। वे उन सवालों के जवाब खोजने के लिए काम करते हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। यही क्यूरियोसिटी होती है जो साइंटिफिक इंक्वायरी की चिंगारी को जलाती है। ये चिंगारी हमें नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित करती है और हमें उन प्रयोगों के परिणामों को समझने के लिए प्रेरित करती है। जैसे बच्चे नए प्लेग्राउंड में एक्सप्लोर करते हैं, वैसे ही साइंटिस्ट्स अननोन की तरफ खींचे चले जाते हैं उसके रहस्यों को जानने के लिए। ये एक्सप्लोरेशन हमें नए ज्ञान की ओर ले जाती है और हमें उन रहस्यों को उजागर करने के लिए प्रेरित करती है। यही मोटिवेशन उन्हें आगे बढ़ाता है, उन चीजों से परे जो उन्हें पता है, एक्सेप्टेड ट्रूथ्स को चैलेंज करने के लिए और नया देखने के लिए। ये मोटिवेशन हमें उन सीमाओं को पार करने के लिए प्रेरित करती है जो हमें रोकती है और हमें नए ज्ञान की ओर ले जाती है। यही ताकत उन्हें घंटों लैबोरेटरीज, ऑब्जर्वेटरीज और रिसर्च फैसिलिटीज में बिताने पर मजबूर करती है, बिना थके यूनिवर्स के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस के जवाब खोजने के लिए। ये ताकत हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। ये फेम या फॉर्चून के लिए नहीं होता, ये तो बस उस खुशी के लिए होता है जो नई चीज डिस्कवर करने पर मिलती है। ये खुशी हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। एक छुपे हुए सच को उजागर करने का थ्रिल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, यही चीज साइंटिफिक जर्नी को इतना रिवॉर्डिंग बनाती है। ये थ्रिल हमें उन सवालों के जवाब खोजने के लिए प्रेरित करती है जो हमें हमारे अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। हजार डिस्कवरीज का सफर एक सिंपल से इंपॉर्टेंट स्टेप से शुरू होता है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन वो पहला कदम है जो हमें नई डिस्कवरीज की ओर ले जाता है। साइंटिस्ट्स अपने आसपास की दुनिया को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। वो हर छोटी से छोटी चीज को गौर से देखते हैं ताकि कोई भी डिटेल छूट ना जाए। वो छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देते हैं जो आमतौर पर हमारी नजरों से छूट जाती हैं। ऐसे पैटर्न्स और एनॉमलीज को नोटिस करते हैं जो शायद हम मिस कर दें। ये पैटर्न्स और एनॉमलीज ही उन्हें नई हाइपोथेसिस बनाने में मदद करते हैं। यही मेटिकुलस ऑब्जर्वेशन साइंस की नींव होती है। बिना इन ऑब्जर्वेशंस के कोई भी साइंटिफिक थ्योरी या एक्सपेरिमेंट संभव नहीं हो सकता। लेकिन ऑब्जर्वेशन बस पहला स्टेप है। इसके बाद आता है डेटा कलेक्शन और एनालिसिस का प्रोसेस। साइंटिस्ट्स सिर्फ ऑब्जर्व नहीं करते, वो क्वेश्चन करते हैं, एनालाइज करते हैं और हाइपोथेसिस बनाते हैं और उन मैकेनिज्म्स को समझने की कोशिश करते हैं जो उन फिनोमेना को ड्राइव करते हैं जिन्हें वो ऑब्जर्व करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है ताकि हम सही कंक्लूजन्स तक पहुंच सकें। वो बड़े ध्यान से अपनी ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करते हैं ताकि कोई भी डिटेल छूट ना जाए। डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि सही पैटर्न्स और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके और ऐसे कनेक्शंस खोजते हैं जो शायद अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स को रिवील कर सकें। ये कनेक्शंस ही उन्हें नई डिस्कवरीज की ओर ले जाते हैं। ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस का ये रिगरस प्रोसेस ही साइंटिफिक इंक्वायरी को बस यूं ही अंदाजा लगाने से अलग करता है। ये प्रोसेस सिस्टमैटिक और मेथोडिकल होता है। ये यूनिवर्स को समझने का एक डिसिप्लिन्ड तरीका है जो एम्पिरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग पर बेस्ड होता है। यही तरीका हमें सच्चाई के करीब ले जाता है। हिस्ट्री ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग साइंटिफिक डिस्कवरीज से भरी पड़ी है जो सिंपल ऑब्जर्वेशंस की वजह से हुए। ये डिस्कवरीज ने हमारी दुनिया को बदल दिया है और हमारे अंडरस्टैंडिंग को गहरा किया है। आइजक न्यूटन को ही ले लीजिए, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने ग्रेविटी का थ्योरी तब डेवलप किया जब उन्होंने एक सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। ये सिंपल ऑब्जर्वेशन ने फिजिक्स के पूरे फील्ड को बदल कर रख दिया। या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन को एक्सीडेंटली डिस्कवर किया जब उन्होंने देखा कि मोल्ड उनके पीटरी डिश में बैक्टीरिया को बढ़ने से रोक रहा है। इस एक्सीडेंटल डिस्कवरी ने मेडिसिन की दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। ये बस यूं ही नहीं हुए, ये तैयार दिमाग का नतीजा थे जो आम घटनाओं में एक्स्ट्रॉर्डिनरी को पहचान रहे थे। ये साइंटिस्ट्स अपने ऑब्जर्वेशंस को लेकर बहुत अटेंटिव थे और उन्होंने अपने फाइंडिंग्स को इग्नोर नहीं किया। न्यूटन और फ्लेमिंग बस लकी नहीं थे, वो ऑब्जर्वेंट थे, इंक्विजिटिव थे और ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी देखने के लिए तैयार थे। उनकी क्यूरियोसिटी और डेडिकेशन ने
उन्हें महान डिस्कवरीज करने में मदद की। ये डिस्कवरीज इस बात पर जोर देते हैं कि जरूरी है कि हम ओपन माइंड रखें और अनएक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स के लिए तैयार रहें। एक ओपन माइंड हमें नए आइडियाज और पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। कभी कभी सबसे प्रोफाउंड इंसाइट्स हमें मोस्ट अनलाइकली सोर्सेज से मिलती हैं। ये इंसाइट्स हमारे सोचने के तरीके को बदल सकते हैं और हमें नई डायरेक्शंस में ले जा सकते हैं। जरूरी है कि हम उन्हें पहचानने के लिए तैयार रहें। हमें अपने ऑब्जर्वेशंस को ध्यान से देखना चाहिए और उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही ऑब्जर्वेशंस हमें महान डिस्कवरीज की ओर ले जा सकते हैं।